आज का युवा जितना तेज है उतना ही उलझा हुआ भी है, और ये उलझन किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई परतों में फैली हुई है। आज का युवा सुबह उठते ही यह तय नहीं कर पाता कि उसे अपने सपनों के पीछे भागना है या समाज की उम्मीदों को पूरा करना है। उसे अपने मन की सुननी है या भीड़ की, उसे सुरक्षित रास्ता चुनना है या जोखिम भरा लेकिन अर्थपूर्ण रास्ता। पहले के समय में विकल्प कम थे, रास्ते सीमित थे, इसलिए निर्णय आसान थे। लेकिन आज विकल्पों की भरमार ने फैसलों को कठिन बना दिया है। पढ़ाई में कौन सा कोर्स चुने, नौकरी करे या बिजनेस शुरू करे, सरकारी नौकरी के लिए सालों घिसे या प्राइवेट सेक्टर में तुरंत कूद पड़े, सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक को सच माने या अपने हालात को स्वीकार करे। इन सवालों ने युवा के दिमाग को हर वक्त शोर से भर दिया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज का युवा जानकारी से भरा हुआ है लेकिन समझ से खाली होता जा रहा है। उसे हर चीज का आधा अधूरा ज्ञान है, हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन किसी एक दिशा में गहराई नहीं है, और यही अधूरापन उसे कंफ्यूजन में डालता है। सोशल मीडिया ने इस उलझन को कई गुना बढ़ा दिया है। वहां हर कोई सफल दिखता है, हर कोई खुश नजर आता है, हर कोई करोड़ों कमाने की कहानी सुनाता है, और युवा अपने साधारण जीवन को देखकर खुद को पीछे महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है, कि शायद वह देर कर चुका है, जबकि सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी अक्सर सच से ज्यादा अभिनय होती है। आज का युवा तुलना की बीमारी से ग्रस्त है। वह अपने संघर्ष की तुलना किसी और की सफलता से करता है। वह अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के अंत से करता है, और यही तुलना उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देती है। माता पिता की अपेक्षाएं भी इस कंफ्यूजन में बड़ा रोल निभाती हैं। कई युवाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर बनना ही सफलता है। उनके मन में यह डर बैठा दिया जाता है कि अगर उन्होंने यह रास्ता नहीं चुना तो वे असफल कहलाएंगे। नतीजा यह होता है कि युवा अपने मन की आवाज को दबा देता है और दूसरों के सपनों को पूरा करने की कोशिश में खुद को खो देता है। शिक्षा प्रणाली भी इस उलझन को कम करने के बजाय बढ़ाती है। यहाँ सवाल पूछने से ज्यादा जवाब रटने पर जोर दिया जाता है। यहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि जीवन में निर्णय कैसे लिए जाएं, असफलता से कैसे निपटा जाए या अपने भीतर की क्षमता को कैसे पहचाना जाए। और जब युवा असली दुनिया में कदम रखता है तो उसे महसूस होता है कि किताबों का ज्ञान और जीवन की सच्चाई के बीच बहुत बड़ा फासला है। आज का युवा जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, जल्दी सफलता, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि हर बड़ी चीज समय मांगती है, धैर्य मांगती है, और जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वो अपने रास्ते पर शक करने लगता है। डर भी एक बड़ा कारण है। असफल होने का डर, लोगों के मजाक का डर, परिवार को निराश करने का डर, और ये डर उसे निर्णय लेने से रोक देता है। वो सोचता रह जाता है, टालता रह जाता है, और इसी टाल मटोल में समय निकल जाता है। आज का युवा मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो दिशा को लेकर भ्रमित है, और बिना दिशा की मेहनत अक्सर थकान देती है, संतोष नहीं। उसे ये सिखाया गया है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि क्यों करना है, और जब क्यों साफ नहीं होता तो क्या भी बोझ लगने लगता है। इस कंफ्यूजन से निकलने का पहला कदम यह समझना है कि उलझन होना कमजोरी नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता का संकेत है। समस्या तब होती है जब हम इस उलझन में फंसे रह जाते हैं और निर्णय लेने से डरने लगते हैं। जरूरत इस बात की है कि युवा शोर से दूर होकर खुद से ईमानदार सवाल पूछे। मैं क्या चाहता हूं? मैं किस चीज में समय भूल जाता हूं? मैं किस काम में अर्थ महसूस करता हूं? क्योंकि जब तक भीतर की स्पष्टता नहीं आएगी, बाहर की सलाह केवल और भ्रम पैदा करेगी। अब इसी सच्चाई को समझाने के लिए एक कहानी है जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आज के लाखों युवाओं की कहानी है। अर्जुन एक साधारण से कस्बे का लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, लेकिन उसके भीतर कुछ करने की तीव्र इच्छा थी। बस उसे यह नहीं पता था कि वह कुछ क्या है। 12वीं के बाद उसके सामने वही सवाल खड़ा था जो आज हर युवा के सामने खड़ा है, आगे क्या? उसके दोस्त इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, कुछ मेडिकल के पीछे भाग रहे थे, कुछ सरकारी नौकरी के सपने देख रहे थे, और अर्जुन हर किसी की बात सुनकर और ज्यादा उलझता जा रहा था।
उसके पिता चाहते थे कि वह कोई सुरक्षित रास्ता चुने। मां चाहती थी कि बेटा खुश रहे, लेकिन खुश का मतलब किसी को साफ पता नहीं था। अर्जुन ने भीड़ के साथ चलना आसान समझा और एक कोर्स में दाखला ले लिया, लेकिन क्लास में बैठते हुए उसका मन कहीं और भटकता रहता। उसे लगता कि वह किसी और की जिंदगी जी रहा है। रात को वह मोबाइल पर सफल लोगों की कहानियां देखता। कोई कम उम्र में करोड़पति बन गया था, कोई विदेश में सेटल हो गया था, और अर्जुन अपने कमरे की छत को घूरते हुए सोचता कि उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। धीरे धीरे यह तुलना उसे अंदर से खा रही थी। उसे लगने लगा कि वह समय बर्बाद कर रहा है, कि शायद उसने गलत फैसला ले लिया है, और यही सोच उसे हर दिन और कंफ्यूज बनाती जा रही थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय वह अपने पुराने स्कूल के शिक्षक से मिला। वही शिक्षक जो कभी उसे सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बातचीत के दौरान अर्जुन ने अपनी उलझन उनके सामने रख दी। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह सही कर रहा है या नहीं, कि हर तरफ से अलग अलग आवाजें आ रही है। शिक्षक ने मुस्कुराकर उससे बस इतना पूछा, जब तुम कुछ नहीं सोचते तब तुम्हारा मन किस तरफ जाता है? अर्जुन इस सवाल पर चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कभी खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं था। शिक्षक ने उसे सलाह नहीं दी, कोई रास्ता नहीं बताया, बस इतना कहा कि कुछ दिन शोर से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ और अपने भीतर झांको। अर्जुन ने पहली बार किसी की बात मानी और खुद को कुछ समय दिया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, खालीपन महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि उसे बचपन में चीजों को समझना, उन्हें सुलझाना अच्छा लगता था। उसे लोगों की बातें सुनना और समस्याओं का हल ढूंढना पसंद था। यह एहसास कोई बड़ा जवाब नहीं था, लेकिन यह एक दिशा थी। उसने महसूस किया कि कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि वह हर किसी की सुन रहा था सिवाय अपनी। उसने तय किया कि वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेगा, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सफर तो यही से शुरू होता है। अर्जुन की तरह है, आज के ज्यादातर युवाओं की समस्या यह नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि यह है कि वे एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंत में किसी एक चीज में भी मन नहीं लगा पाते। कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब दिमाग पर जरूरत से ज्यादा जानकारी का बोझ डाल दिया जाता है, लेकिन उस जानकारी को छांटने की समझ विकसित नहीं की जाती। आज का युवा हर वीडियो देखता है, हर सलाह सुनता है, हर राय को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में उसकी अपनी पहचान धुंधली होती चली जाती है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी की गति अलग होती है, और किसी और की जिंदगी का फॉर्मूला उसकी जिंदगी पर ज्यों का त्यों लागू नहीं हो सकता। समस्या यह भी है कि आज का युवा निर्णय लेने से ज्यादा निर्णय सही साबित करने की चिंता करता है। उसे डर लगता है कि अगर उसका फैसला गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे, समाज कैसे देखेगा, और यही डर उसे बीच रास्ते में ही रोक देता है। कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण यह है कि युवा परिणाम को नियंत्रण में रखना चाहता है, जबकि उसके नियंत्रण में केवल प्रयास होता है, और जब वह परिणाम की चिंता में जीता है तो वर्तमान का फोकस खो देता है। आज की दुनिया में सेटल हो जाना एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसने युवाओं को अंदर से बांध दिया है। हर कोई पूछता है, कब सेटल हो रहे हो, कितनी सैलरी है, भविष्य का क्या प्लान है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम अंदर से संतुष्ट हो या नहीं। यही सवालों का दबाव युवा को अपने वर्तमान से असंतुष्ट बनाता है और उसे हमेशा भविष्य की दौड़ में धकेलता रहता है। वह सोचता है कि एक बार यह मिल जाए फिर चैन मिलेगा, एक बार वह बन जाऊं फिर खुश रहूंगा, लेकिन यह फिर कभी आता ही नहीं। कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि युवा को सिखाया गया है कि गलती करना कमजोरी है, जबकि सच्चाई यह है कि बिना गलती किए स्पष्टता कभी नहीं आती। जो युवा ठोकर नहीं खाता वह दिशा कैसे पहचानेगा? लेकिन डर की वजह से वह प्रयोग करने से बचता है, जोखिम से भागता है और सुरक्षित लेकिन नीरस जिंदगी को चुन लेता है। कंफ्यूजन से बाहर निकलने का पहला नियम यह है कि हर चीज को तुरंत स्पष्ट करने की जिद छोड़ दी जाए। जीवन कोई परीक्षा का पेपर नहीं है जहां सारे सवाल एक साथ हल करने हो। यह एक यात्रा है जहां अगले मोड़ का पता चलना ही काफी होता है।
जब युवा यह स्वीकार कर लेता है कि उसे सब कुछ अभी ना पता, कभी वह सीखने के लिए खुलता है। दूसरा नियम यह है कि वह अपने इनपुट को सीमित करे, कम लोगों की सुने लेकिन ध्यान से सुने, कम चीजें देखे लेकिन समझ कर देखे। जब दिमाग में शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। तीसरा नियम यह है कि वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखे, क्योंकि जब तक वह अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों को देगा तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा। अर्जुन ने यही महसूस किया कि उसका मन तब सबसे ज्यादा थकता था जब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। शिक्षक से हुई बातचीत के बाद उसने खुद के लिए कुछ नियम बनाए। हर दिन कुछ समय अकेले बैठना, मोबाइल से दूरी बनाना और अपने विचारों को लिखना। शुरुआत में यह सब उसे बेकार लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग पहली बार हल्का महसूस कर रहा है। उसने यह भी समझा कि वह सालों से दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी रहा था और अपने मन की बात को टालता आ रहा था। जब उसने खुद से ईमानदारी से पूछा कि वह किस काम में खुद को उपयोगी महसूस करता है, तो उसे यह बात साफ दिखने लगी कि उसे लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें सही दिशा दिखाना अच्छा लगता है। यह कोई बड़ा सपना नहीं था, न ही इससे तुरंत पैसा दिख रहा था, लेकिन इसमें उसे अर्थ महसूस हो रहा था। अर्जुन ने अपने कोर्स को बीच में छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने उसे पूरा करने के साथ साथ खुद को समझने का काम जारी रखा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि असफलता की भी। उसने देखा कि जिन लोगों की जिंदगी उसे परफेक्ट लगती थी, उनके पीछे भी संघर्ष की लंबी कहानियां थीं जिन्हें कोई दिखावा नहीं था। यह समझ उसके भीतर एक स्थिरता लेकर आई। अब वह खुद को दूसरों से कमतर नहीं आंकता था। उसने अपने छोटे छोटे फैसलों पर भरोसा करना शुरू किया और यही भरोसा धीरे धीरे उसके कंफ्यूजन को कम करने लगा। समय के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। पहले वह क्या करूं को लेकर उलझा था, अब वह कैसे बेहतर करूं को लेकर सोचता था। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन बहुत गहरा भी। उसने यह समझ लिया कि स्पष्टता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हर अनुभव के साथ विकसित होती है। जब उसने यह स्वीकार कर लिया कि रास्ते में शक आएगा, डर आएगा, कब वह उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगा। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से खुलकर बात की, पहली बार बिना डर के। उसने उन्हें बताया कि वह क्या महसूस करता है, किस बात से घबराता है और किस चीज में उसे अर्थ दिखता है। पिता ने तुरंत सहमति नहीं दी, सवाल पूछे, चिंता जताई, लेकिन अर्जुन इस बार डगमगाया नहीं। उसने शांति से अपनी बात रखी और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार है। यह बातचीत उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी, क्योंकि उसने पहली बार अपने डर का सामना किया था। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास लौटने लगा और उसके साथ उसकी दिशा भी साफ होने लगी। अब वह हर नई सलाह से भटकता नहीं था, बल्कि उसे अपने फिल्टर से गुजारता था। वह जान चुका था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर धीमा रास्ता गलत नहीं होता। उसने अपनी गति को स्वीकार कर लिया था और यही स्वीकार्यता उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। यह कहानी यहां भी पूरी नहीं होती, क्योंकि अभी अर्जुन को असली परीक्षा का सामना करना बाकी है, जब उसे अपने चुने हुए रास्ते पर असफलता मिलेगी और उसे तय करना होगा कि वह पीछे हटेगा या डटा रहेगा। आज के युवा का कंफ्यूजन सिर्फ करियर या पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी पहचान, उसके आत्मसम्मान और उसके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। असल समस्या यह है कि आज का युवा क्या सही है से ज्यादा क्या चल रहा है, के पीछे भाग रहा है। ट्रेंड क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज में जल्दी पैसा है। इन सवालों ने मेरे लिए क्या सही है जैसे गहरे सवालों को पीछे धकेल दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के फैसले दूसरों की जिंदगी देखकर लेने लगता है, तब उसका कंफ्यूज होना तय है, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति, क्षमता और समय अलग होता है। आज का युवा यह भूल चुका है कि जीवन कोई रेस नहीं है जहां एक ही लाइन में सबको दौड़ना हो। जीवन एक यात्रा है जहां हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, और यही बात न समझ पाने की वजह से वह हर मोड़ पर खुद पर शक करता है। एक और बड़ा कारण यह है कि आज के युवा को सोचने का समय ही नहीं दिया जाता। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसे लगातार बताया जाता है कि अगला क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है,
कौन सी परीक्षा देनी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर मन उलझ जाए तो क्या करना है। जब पहली बार वह खुद के फैसले खुद लेने की स्थिति में आता है तो उसका दिमाग जवाब देने से पहले ही थक चुका होता है, इसलिए वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कोई यूट्यूबर क्या कह रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोल रहा है, कोई दोस्त किस रास्ते पर चल रहा है, ये बाहरी निर्भरता धीरे धीरे उसकी आंतरिक स्पष्टता को खत्म कर देती है और यहीं से असली कंफ्यूजन जन्म लेता है। आज के युवा असफलता से नहीं बल्कि असफल कहलाने से डरता है। उसे यह डर सताता रहता है कि अगर वह रास्ता बदल लेगा, अगर वह कुछ अलग करेगा, अगर वह समय पर सेटल नहीं हो पाया तो समाज उसे नाकाम समझेगा। यही डर उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिनमें उसका दिल नहीं होता, और जहां दिल नहीं होता वहां देर सवेर थकान और भ्रम पैदा होता ही है। सच्चाई यह है कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती, लेकिन बिना सोचे समझे चुना गया रास्ता जीवन को बोझ बना सकता है। कंफ्यूजन का एक कड़वा सच ये भी है कि आज का युवा परिणाम का आदी हो चुका है, प्रक्रिया का नहीं। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, रिजल्ट, पहचान, पैसा, सम्मान। लेकिन जीवन में जो चीजें टिकाऊ होती हैं वे समय लेकर ही बनती है। जब युवा यह समझ नहीं पाता तो वह बीच रास्ते में ही अपने फैसलों पर शक करने लगता है। वह सोचता है कि शायद यह रास्ता गलत है, शायद उसे कुछ और करना चाहिए, और यही शायद उसे स्थिर नहीं रहने देता। दरअसल समस्या रास्ता बदलने में नहीं है, समस्या बिना सीखे रास्ता बदलने में है। अब अगर अर्जुन की बात करें तो वह भी इसी दौर से गुजर रहा था। फर्क बस इतना था कि उसने अपने कंफ्यूजन को दबाने की बजाय समझने की कोशिश की। जब उसे अपने चुने हुए रास्ते पर पहली असफलता मिली, एक प्रोजेक्ट में नाकामी, कुछ लोगों की आलोचना, तो उसके भीतर पुराना डर फिर से जाग उठा। उसे लगा कि शायद वही लोग सही थे जिन्होंने कहा था कि यह सब छोड़कर कोई सुरक्षित नौकरी पकड़ ले। लेकिन इस बार अर्जुन भागा नहीं। उसने खुद से सवाल किया कि क्या यह असफलता उसे कुछ सिखा रही है या सिर्फ उसे रोक रही है। यही सवाल उसे बाकी युवाओं से अलग बनाता था। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कंफ्यूजन तब खतरनाक बनता है जब वह व्यक्ति को निष्क्रिय बना दे, लेकिन वही कंफ्यूजन अगर सीखने की जिज्ञासा पैदा करे तो वह व्यक्ति को मजबूत भी बना सकता है। अर्जुन ने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी प्रक्रिया का हिस्सा माना। उसने यह स्वीकार किया कि रास्ता चुन लेने के बाद भी सवाल आते रहेंगे, लेकिन अब वह सवाल उसे रोकेंगे नहीं बल्कि निखारेंगे। आज के युवा को यह समझने की जरूरत है कि स्पष्टता किसी बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। कोई कोर्स, कोई वीडियो, कोई सलाह आपको पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सकती अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है। स्पष्टता अनुभव से आती है, गलतियों से आती है, ठोकरों से आती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि युवा खुद को प्रयोग करने की अनुमति दे। जब तक वह खुद को यह आजादी नहीं देगा तब तक वह दूसरों के जीवन की कॉपी बनकर ही रह जाएगा। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपनी गति को स्वीकार किया। वह जान चुका था कि वह न सबसे तेज है न सबसे पीछे। उसने अपनी तुलना बंद कर दी और अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू किया। यह बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होता है। जब व्यक्ति अपनी तुलना खुद से करने लगता है, कल मैं क्या था, आज क्या हूं, तब कंफ्यूजन धीरे धीरे दिशा में बदलने लगता है। एक और सच्चाई जो आज के युवा को परेशान करती है वह है पहचान का संकट। वह अपने काम से पहले अपनी वैल्यू साबित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे माने, सम्मान दें, तभी वह आगे बढ़े। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है, पहले काम फिर पहचान। जब यह क्रम उलट जाता है तब व्यक्ति हर वक्त खुद को साबित करने के दबाव में जीता है, और यही दबाव उसे मानसिक रूप से थका देता है। अर्जुन ने जब यह समझा कि उसे हर किसी को जवाब नहीं देना है, तभी उसके भीतर शांति आई। कंफ्यूजन से निकलने का सबसे मजबूत रास्ता है जिम्मेदारी लेना। जब युवा यह स्वीकार कर लेता है कि उसके फैसलों की जिम्मेदारी वही उठाएगा, न कि समाज, न माता पिता, न दोस्त, तब उसके निर्णय भले ही कठिन हो लेकिन स्पष्ट होते हैं। अर्जुन ने भी यही किया। उसने तय किया कि चाहे रास्ता जैसा भी हो, वह पीछे हटकर किसी और को दोष नहीं देगा। यही निर्णय उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता गया। अंत में एक बात बहुत साफ है, आज का युवा कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि वह बहुत कुछ देख रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन खुद से जुड़ नहीं पा रहा।
जिस दिन वह बाहरी शोर से ज्यादा भीतर की आवाज सुनने लगेगा, उसी दिन उसका कंफ्यूजन खत्म नहीं लेकिन नियंत्रित हो जाएगा। और नियंत्रित कंफ्यूजन ही समझदारी की पहली सीढ़ी होता है। अंत में अर्जुन आज भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं है, लेकिन अब वो डरा हुआ नहीं है। उसके सवाल अब उसे रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ाते हैं। यही बदलाव आज के हर युवा के लिए जरूरी है। कंफ्यूजन से भागना नहीं, उसे समझना, रास्ता बदलने से डरना नहीं, लेकिन बिना सीखे बदलते भी नहीं रहना। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में ना देना।